गुड मॉर्निंग। ओके, कैसे हैं आप लोग? कैसा हुआ टेस्ट? आई थिंक अच्छा हुआ होगा। पहली बात तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दुर्गा जी से ये प्रे करूँगा कि वो आप लोगों को मनचाहा कॉलेज दिला दे, जो भी आप लोग की इच्छा हो। तो कल टेस्ट हुआ ETS सेकेंड, आई थिंक सबका अच्छा हुआ होगा। और नहीं हुआ है जिनका, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को सुधारने का। ठीक है, तो मैं क्लास 11 का सोल्यूशन में देखिए डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। चलिए बात करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने आपको कितने रूल बताए थे? 4 रूल बताए थे। पहला अबाउ प्रिंसिपल था, दूसरा N+L रूल था, तीसरा हुंड्स रूल था और चौथा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जिसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था बाबू? कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के क्वांटम नंबर चारों जो होते हैं क्या होते हैं? N, L, M, S चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट। अब जरूरी नहीं कि चारों डिफरेंट हो, चारों में से कोई एक भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? समझ गए होंगे? तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 4D इलेक्ट्रॉन। 4D इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें से कौन सा सही है? थोड़ी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। तो देखिएगा कितने सारे मैंने क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन करवाए होंगे और सीट में दिए होंगे। ध्यान से देखिए, चेक करते हैं, एक एक 1 बाय 1 चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको पता ही है। ठीक है, देखते रहिए। पहला कह रहा है n = 4, तो n = 4 है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, साथ में बोलते रहिए। उसके बाद देखिएगा S की वैल्यू +½ तो दिया है n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू +½ तीनों सही दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 4D इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। 4D मतलब n की वैल्यू 4 हो और L की वैल्यू क्या हो? हमको पता है L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, S, P, D, F। तो D के लिए कितना होगा L की वैल्यू बाबू? 2। तो N, 4, L, 2, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी वही कह रहा है, S की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि S की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो +½ या तो -½ दैट्स ऑल। ओके, तो ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट होगा बाबू? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ n = 2। तो कह रहा है कि n की वैल्यू है 2 और L की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1। तो सीधी सी बात है यार, n की वैल्यू 2 दिया हुआ है, L की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो L की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है? P, यही तो होता है। तो कितना क्या हुआ? 2P। ऑप्शन बी, बहुत आसान। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड L। ध्यान से देखिए, n और L की वैल्यू दी हुई है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए इस बात को, 4 कंडीशन दिया हुआ है, 4 कंडीशन, यानी कि n और L की वैल्यू अलग अलग दी हुई है और उनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले कम फिर ज़्यादा। ठीक है ना बाबू? तो हमको पता है कौन सा रूल होगा यहाँ पे? N+L रूल। चिल्ला चिल्ला के आप लोग बताइए कौन सा रूल होगा? N+L रूल। तो N+L पहले वाले के लिए A की बात कर लें तो कितना हो जाएगा? 4, 1, 5। B वाले की बात कर लें 4 और 0 कितना? 4। C की बात कर लें 3, 2, 5। D की बात कर लें 3, 1, 4। अब क्या करें? मामला गड़बड़ हो गया है। तो बाबू आप तो पढ़े हो N+1 रूल, सॉरी N+L रूल पढ़े हो आप, और फिर अगर N+L जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब क्या करें? N+L की वैल्यू बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो फिर कौन उसको डिसाइड करेगा एनर्जी किसकी ज्यादा? मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं? तो ये क्या है? K, L, M, N, 1, 2, 3, 4, यानी कि नंबर ऑफ शेल जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अब देखिए, जब N+L की वैल्यू बराबर हो जाए बाबू तो हम डिसाइड किससे करेंगे? N की वैल्यू से। अब देखिए ध्यान से, बराबर किसकी है? ये बराबर है, लेकिन इससे ज्यादा ये दोनों हैं, 5 और 5। अब इन दोनों को देख लेते हैं, ऑप्शन ए और सी को चेक करना है हमको। जिसमें n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो n की वैल्यू 4 या 3, 4 ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। तो 54 का ऑप्शन, सॉरी अब देखिए
इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी ए की है, फिर किसकी ज़्यादा है बाबू, फिर 5 वाला देखो सी की ज़्यादा है। अब देखिए 4 4 दोनों आ गए, यानी कि बी और डी दोनों में वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो इसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर कौन आ जाएगा बी, और सबसे कम कौन, डी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा कौन डी, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बी, उससे बड़ा सी, और सबसे बड़ा, दिख गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल टू 3, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इफ n इज इक्वल टू 3 देन विच वैल्यू ऑफ l इज करेक्ट। ओ माय गॉड, इतना कठिन क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप लोग। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2, कैसे बताया था मैंने कि n की वैल्यू n के किसी भी n के लिए l की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है बाबू n-1, ये बताया था मैंने। तो 0 1 2 ऑल आर पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। The 4 quantum number for the valence electron और last electron of sodium Z is equal to 11 is, अब दे दिया आपको कंडीशन Z is equal to 11 और कह रहा है कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके सारे चारों क्वांटम नंबर बता जाओ। तो सबसे पहले अगर Z दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, तो आप क्या कर लो, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हमको आता है लिखना 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s1 कर दो, 11 पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, कह रहा था 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल, वैलेंस मतलब सबसे लास्ट वाला सेल, सबसे लास्ट वाला कौन है 3s1, s यानी कि कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो यही पकड़ो इसको, n की वैल्यू कितनी हो गई बाबू 3s है तो l की वैल्यू कितनी हो गई 0, और l 0 है तो m क्या होगा 0, s क्या होगा प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों हो सकता है। तो मिला लेते हैं 3 0, देखिए 3 0 0 कहीं दिया हुआ है, 3 0 0 दिया है कि नहीं दिया है, 3 0 और कहीं दिया है क्या, इसमें भी दिया है, तो 3 0 0। अब देखिए तो मैंने कहा प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है, तो मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा सी, कोई दिक्कत। ओके नेक्स्ट, इन पी एटम, पी क्या है बाबू, पी से आप लोग क्या समझते थे, पकौड़ी, नहीं बाबू, पी फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो जब किसी का एटॉमिक नंबर दे देना तो बिना मतलब के, बिना कुछ सोचे सबसे पहले आप क्या लिख लो उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 से 10 दोबारा कितने बचे 3, तो क्या हो जाएगा 3p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। रटना नहीं है, मैंने बताया था स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके ओके, तो कह रहा है L की वैल्यू 1 हो, M की वैल्यू 0 हो, इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बात कर लेते हैं हम लोग बिना सोचे समझे। देखिए L की वैल्यू 1 यानी कि P, कोई दिक्कत। अब कितने P वाले हम पकड़ लो, दिख गया, P वालों को पहले बना लेते हैं, 3p में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, सॉरी 2p है, 2p तो भी तो ऑर्बिटल्स 3 ही होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, भर लेते हैं 6 को। ओके, फिर दिया है 3p में भी कितने ऑर्बिटल्स, 3 हो 4 हो 5, कोई p होना चाहिए तो 3 ऑर्बिटल होंगे, ये तो बात फिक्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग कब करनी होती है, जब एक सिंगल भर जाए बाबू, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। कौन सा रूल, हुंस रूल। ओके ध्यान से देखें, इधर पूछा गया क्वेश्चन में, देख लेते हैं। पूरा कंडीशन बन गया, माहौल बन चुका है, अब हमको करना है क्या, वार। p एटम फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए p ऑर्बिटल्स में कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर आप थोड़ी सा लापरवाही करोगे तो 1 2 अरे 1 2 3, अरे वाह, ऑप्शन ए करेक्ट, कूदते हुए घर आओगे, आंसर मिला गलत, लेकिन लिखा हुआ m इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 -1 0 +1, तो कितने 0 मिले आपको, 1 0 2 0, लेकिन पेयर्ड कितने मिले, बस 1 पेयर्ड है, आंसर विल बी बी।
तो ध्यान रखें इस बात का, पूरा क्वेश्चन पढ़ के जाएं, अच्छे से समझें तब जाके करें। नेक्स्ट, in an atom for how many electrons the quantum numbers will be n is equal to 3, l is equal to 2, l is equal to 2, m is equal to plus 2, s is equal to plus half। बात कर लेते हैं, n की वैल्यू 3 दिया है, l की वैल्यू 2 दिया है, यानी कि s p d, बताइए s p d, s का 0, p का 1, d का 2, यानी कि 3d की बात कर रहा है। d में कितने ऑर्बिटल्स, 1 2 3, ऐसे अप्रोच होना चाहिए। कभी भी बिना पेन उठाए, बिना सोचे मत क्या करिए, पेन उठाइए, थोड़ी सी कोशिश करिए, मेहनत करिए। देखिए ध्यान से, L की वैल्यू 2 दिया है, यानी कि डी ऑर्बिटल, सॉरी डी सबसेल, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। तो अब इसमें नाम लिख लो, +2 -2 -1 0 +1 +2, यही तो होता है। ये कितने हो गए, 2 2 4 1 5। अब कह रहा है m की वैल्यू +2 वाला खोजो, m की वैल्यू +2 वाला खोज लिए, तो सब में कितने एक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो अगर ये नहीं दिया होता तो हम सीधा सीधा किसकी बात करते, अगर सिर्फ इतना देता तो आप कह देते कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कह दिया s = +½ तो 1 का +½ होगा, अगर तो 1 का कितना होगा, -½ यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। आंसर कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी। ध्यान से देखिए कैसे किया मैंने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 3 दिया है, लेकिन साथ में देखिए ध्यान से, सिटी दे दिया आपको, कॉलोनी दे दिया, कमरा नंबर दे दिया। अब कमरे के अंदर आपको समझ लो बेड नंबर दे दिया, आपको बेड में कितने लोग हैं, कितने लोग सोए हुए हैं। ध्यान से देखिए इस बात को, मैंने समझाया था जब ये बताया था। तो ये ट्रिक अपनाएं, खुश रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट, फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गिवन बाय, बाबू मैंने क्या बताया था, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमको पता है कि m = क्या होता है, 2l + 1, कोई दिक्कत। अब ये कैसे, देखिए l की वैल्यू अगर 0 हो तो m की वैल्यू क्या होती है, देखिए ध्यान से, l की वैल्यू 0 रखो तो क्या मिले, 2 × 0 0 + 1, m की वैल्यू 1, यानी कि 1 ऑर्बिटल, m की वैल्यू 2। ध्यान से देखिए इस बात को, अगर l की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या कौन सा है, s सबसेल हो गया, और s सबसेल मतलब m = 2 × 0 + 1। अगर m की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 ऑर्बिटल होगा, m की वैल्यू 2 है, यानी कि कितने ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स। अब देखिए ध्यान से, तो अगर m की वैल्यू 2l + 1 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, m - 1 = 2l, या तो m, यहाँ l की वैल्यू l के टर्म में दिया तो l = क्या हो जाएगा बाबू, m - 1/2। एनी डाउट, ओके। ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका फेवरेट क्वेश्चन नंबर, फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे, फॉर क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की बात कर दिया, किसकी बात किया, क्लोरीन, आर, तो क्लोरीन द क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। देखिए ध्यान सुनिए, तो क्लोरीन लिखा तो आपको याद होना चाहिए कि 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, रुक जाओ गिन लो, 2 2 4 6 10 दोबारा 3p 5 हो जाएगा, 12 5 17 होता है। तो कह रहा है कि क्वांटम नंबर, देखिए ध्यान से, ऑफ अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पहले ये देख लेते हैं। p ऑर्बिटल्स लास्ट में हैं तो कितने हैं, कितने p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ बनाते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5, कितना बचा, सिर्फ 1 बचा है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 1। अब 1 है, अब इसको पकड़ा जाए, इसको पकड़ के इधर लाओ, इसको लिख दो 3p5, दिख रहा है साफ साफ। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3p है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड किस में है, -1 0 +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो क्या लिख दें, चलो कुछ भी लिख दो, यानी कि m की वैल्यू प्लस या -1 दोनों सही है। तो s की वैल्यू क्या होगी, या तो +½ या तो -½ देखते हैं आंसर के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। n की वैल्यू 3 सब में दिया है, ओके, बहुत दिक्कत हो गया है। तो l की वैल्यू 1 2 ही में दिया है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखिए ऐसे ऑप्शन को कैंसिल किया करिए, रिजेक्ट मेथड है ये।
ओके, उसके बाद ये कह रहा है 0, आपको पता है 0 हो ही नहीं सकता, या तो +1 होगा या तो -1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सॉरी, एक सेकेंड, n की वैल्यू कितना लिख लेते हैं, n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, l की वैल्यू कितनी 1 होनी चाहिए, m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो +1 या तो, अच्छा मैंने इसमें करेक्शन कराया था आपको, सॉरी, सी ऑप्शन में मैंने कहा था आप लोग कर लीजिएगा +½ और इसमें कर लीजिएगा 2, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, मैंने करेक्शन कराया था, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट, an atom has 2 electrons in K cell, 8 electrons in L cell and 8 electron in M cell। E क्या है, E कौन सी बला है भाई, E क्या कह रहा है, कुछ लोग समझोगे कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है भाई। पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब एटॉमिक नंबर आ गया तो जितने भी सब हैं सबका क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेते हैं, मैंने तरीका बताया, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। 2 8 10 8 18, यहीं तक था बस। 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 18। तो कह रहा है अगर कोई भी 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो उसको कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और बता दीजिए धीरे से कि s इलेक्ट्रॉन यानी कि s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस तो लिख देते हैं। फिर वही ढर रहा अपना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, रुक जाओ 6 कर दो, 2 2 4 6 10 दोबारा 18 चाहिए था। लेकिन आपको इसमें कुछ भी पूछ सकता है, एस में कितने, पी में कितने, लेकिन पूछा क्या है एस में, तो एस वाले को देखिए, ले लीजिए पकड़ के उठा किनारे करिए, तो कितना हो गए 2 2 4 2 6, आंसर विल बी 6। एनी डाउट, फिर से देख लिया करिए पॉज करके, बैक करके, ठीक, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। एनी NF ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, बहुत तेज है तब आप लोग। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है NF, मतलब कोई भी F1 F4 2 F3, NF का मतलब ये 3 हो 4 हो, कोई हमसे, अब 1 2 3 तो हो नहीं सकता। अब देखिए, यानी कि कोई भी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल हो, F लिख दिया, अगर F लिखने का मतलब क्या है, F सब सेल, तो F सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 14 इलेक्ट्रॉन, मार दो पहले, खत्म। गलत है, क्या है, गलत। इसने बाबू ऑर्बिटल कहा है, क्या कहा है, और जहां पे क्वेश्चन में ऑर्बिटल कह देना, F हो G हो H हो I Z हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब बस इतना है कि अगर वो ऑर्बिटल कह दिया तो बाबू एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा तो नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं सुना है बाबू कि इससे ज़्यादा कभी होते हो। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया बाबू, यानी कि बचा कौन सा, सी और डी। तो पैरेलल स्पिन ई का होता है, पैरेलल स्पिन हो जाएंगे, क्वांटम नंबर बस सेम हो जाएगा चारों, तो फिर कौन सा रूल वायलेट हो जाएगा, अरे पहला क्वेश्चन था पॉलीज वाला, इसीलिए कौन सा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ध्यान से देखें इस बात को, ऑर्बिटल लिखा है, नजरअंदाज ना करें, छोटा है पर अपना है। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन ए पर्टिकुलर शेल इन ऑर्डर। ध्यान से देखिए इस बात को, बहुत ही प्यारी बात। मैंने कहा था आपको, न्यूक्लियस से जितना दूर एनर्जी उतनी ज़्यादा। कौन दूर होता है, सबसे दूर कौन होता है बाबू, F, फिर उससे नज़दीक D, फिर P, यानी कि SPDF। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना कठिन क्वेश्चन कैसे कर पाए होगे, अरे मैंने बताया था S + 1 h/2 पाई, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which statement is not correct for n = 5 and m = 2। तो n = 5 बोला है, m = 2 बोला है, तो यानी कि 5, m की वैल्यू 2। अब देखिए l गायब कर दिया है, तो n 5 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है। अब m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, देखिए अगर l की वैल्यू कुछ भी, देखिए l की वैल्यू दिया हो तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -l से लेकर के +l। तो 0 1 तो कभी 2 में आएंगे ही नहीं, तो यानी कि इन्हीं तीनों में होगा, यानी कि 2 में 3 में 4 में, इन्हीं में हो सकता है। तो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर n = 5 m = ½। तो अगर n = 5 है तो l = 4 हो सकता है, दिस इज करेक्ट। l = 3 भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। l = 2 3 4 भी हो सकता है,
एक सेकेंड, लेकिन m इज इक्वल टू 2 बोला है बाबू, इसको ध्यान दो। m इज इक्वल टू 2 किस में हो सकता है? बस 2 में, 3 में, 4 में, ठीक। तो 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है? l इज इक्वल टू 0, 1 ना। अगर ये नहीं दिया होता, सिर्फ कहता है n इज इक्वल टू 5 के लिए कौन सा सही है, तो ये सही कह देते, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 अगर होता है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सब हो सकती है 5 छोड़ के। लेकिन m की वैल्यू 2 बोल के रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्वेश्चन को कि m की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो 0 और 1 तो होगा ही नहीं, यानी कि नॉट करेक्ट। यानी कि आंसर क्या जाएगा बाबू? बी, नॉट करेक्ट पूछा, बाकी सब करेक्ट है। देख लीजिए नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रॉन इज इन, कुछ छूटा नहीं ना, ठीक। एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 4d ऑर्बिटल, एन इलेक्ट्रॉन is in one of the 4d orbital, which of the following orbital quantum number value is not possible? तो 4d कह रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू 4 कह दिया, l की वैल्यू 2 कह दिया, कोई दिक्कत इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, n की वैल्यू 4 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। l की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2 2 2 2 2 दिया ही नहीं गई, 1 दे दिया है। तो देखिए l की वैल्यू 2, अगर n की वैल्यू जब 4d कह दिया, जैसे ही d बोला l की वैल्यू फिक्स हो गई कि 2 होगी बाबू, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट। A neutral atom of an element has 2 के, फिर वही वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 2 + 8 + 11 + 2 कितना हुआ? 8 2 10 2 12 1 13 10 23, 23 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन। लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कितना अच्छा से आता है आप लोग को लिखना। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, रुक जाओ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 3 ही तो बच रहा है, 23 करना है बस। कितने? 23 इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना हमको। अब फिर वही कह रहा है एस इलेक्ट्रॉन, प्यार हो गया इसको एस इलेक्ट्रॉन से। एस इलेक्ट्रॉन को खोजो फिर, एस 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 एस, 8 हो गया क्या? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। देखिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट। The maximum number of electrons in a p orbital with n is equal to n is equal to 6 and m is equal to 0 can be। तो n is equal to 6 बोला है, m is equal to 0 बोला है, ओहो, p ऑर्बिटल बोल के l की वैल्यू 1 दे दिया। क्या दे दिया? l की वैल्यू। और देखिए ध्यान से, इसको ये मत सोचिए कि सिर्फ n दिया है और m दिया है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। p ऑर्बिटल देख के वो चुपके से कह दिया कि l की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू 1 में कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स तो सब भरे हुए, मान लो भरे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब में? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 मार दो, गलत। m की वैल्यू 0 दिया है, -1 0 + 1, तो 0 वाले में कितने? 2 आदमी। नेक्स्ट। If L is equal to 3, then type and number of orbital is। इस बात को ध्यान से समझें, बहुत कठिन है क्या ये? गधों। L की वैल्यू 3 का मतलब क्या होता है? S P D F 0 1 2 3। L की वैल्यू 3 यानी कि F ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? F ऑर्बिटल शुरू कहाँ से होता है? 4 से। कैसे बताया था मैंने? एस पी डी, जब स्कूल बताया था 1 2 3 4, S1 से शुरू होता है, P2 से शुरू होता है, D3 से शुरू होता है, और F 4 से शुरू होता है। तो 4F देन टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो अब मैंने बताया था कि S P D F 1 3 5 7, G आ जाए तो 9, तो F में कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। यानी कि क्या होगा आंसर? ध्यान से देखिए, 1 2 S P D F। तो देखिए 3 दिया हुआ है, तो एक सेकंड, कुछ ग्लिच है क्या क्वेश्चन में? L इज इक्वल टू 3 टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो F में ऑर्बिटल्स तो 7 होंगे, कुछ तो प्रॉब्लम है। 1 2 3 4, 4F होना चाहिए था। देखिए 4F और 7 ऑर्बिटल्स, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि L की वैल्यू 3 दिया हुआ है,
तो L की वैल्यू 3 दिया, यानी कि F ऑर्बिटल होगा, ये तो फिक्स है। और F दिया हुआ है क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 2, इसमें कितने होते हैं 3, इसमें कितने होते हैं 5, इसमें कितने होते हैं 7, तो ऑर्बिटल की संख्या 7 होगी बाबू। ऑर्बिटल कितने होंगे 7 होंगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। तो कहीं पे भी आपको ऑप्शन में देखिए, ध्यान से देखिए, L की वैल्यू 3 दिया है ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 4 से शुरू होता है F, यानी कि 4F और कितने ऑर्बिटल 7, ये सही होगा। मैं करेक्ट करा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर याद रख लेना 91 है, ठीक नहीं 92। नेक्स्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर द इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 4 इज, द टोटल वैल्यू ऑफ m फॉर द इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3। 0 में कितने ऑर्बिटल्स देखिए 1, 1 में यानी कि p कितने 3, 2 यानी कि d कितने 5, 3 यानी कि f कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है कि m की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितने m की वैल्यू मतलब क्या, डब्बे कितने होंगे यार। s के लिए 0, देखिए ध्यान से समझिए, अगर एक डब्बा है, 1 2 डब्बा है तो 2, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे ही जोड़ लो। ये S है, ये P है, ये D है, ये F है, तो S P D F, 1 डब्बा 3 डब्बा ऑर्बिटल्स 5 डब्बा 7 7 5 12 3 15 1 16। नेक्स्ट, खत्म। एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ m हो गया, कुछ छूटा तो नहीं बाबू, ये बच्चा चेक कर लेते हैं। ओके, तो दैट वाज ऑल। तो मैंने देखा कल कितने लोगों का स्टेटस पड़ा हुआ था, बहुत सैड वाला, कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये सब क्या है, अभी तो 2 ही टेस्ट हुआ यार, इसी में तुम लोग बस बोल जाओगे। कितना आगे जाना है, कितने अभी 30-40 टेस्ट देने हैं, कितने लोगों से compete करना है, ये सब गलत बात है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल क्लास में, फिर बातें होंगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।